ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा की जो मीठी मुरलियां हैं वो हमारे जीवन का निर्माण करती हैं, और यदि हमने स्वयं अकेले अपने जीवन का निर्माण कर दिया, औरों को भी अपने जैसा नहीं बनाया, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप इस दुनिया में अकेले नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन है, तो आपका जीवन है और आनंदमय है। सारी दुनिया में यदि आप अकेले रहेंगे, पूरी धरती के आप मालिक हैं, पूरे वस्तुओं के आप ही अकेले मालिक हैं, बाकी कोई है ही नहीं, तो आप सुखी नहीं रह सकते। तो यदि आप गुणवान बन रहे हैं, दिव्य गुण धारण कर रहे हैं और सत्य मार्ग पर अग्रसित हो रहे हैं, आप ईमानदार हैं, सच्चाई पर चल रहे हैं, पवित्र हैं, तो अपने जैसा औरों को भी बनाना। यदि आप किसी बात को समझ रहे हैं, तो आपके जैसे लाखों लोग वैसी ही समझ वाले होंगे, तब एक बहुत सुंदर सी माला तैयार होती है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, आप समान बनो। तो कल आपने जो अव्यक्त वाणी सुनी, वो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस जन्म के जो सुपुत्र हैं मृदुल जी, उन्होंने आपको भावार्थ सहित बाबा की अव्यक्त वाणी सुनाई, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि उस बच्चे ने बहुत अपनी बुद्धि लगाकर और बाबा की वाणियों को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। हम चाहते हैं कि व्यक्ति आप समान बनाने का पुरुषार्थ करे। सारी दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो भी महान होकर गए इस दुनिया में, वो अपने जैसा औरों को महान बनाकर नहीं गए। इसीलिए सारे लोग केवल उनकी महानता की गाथा गाते रहे, लेकिन उनके जैसा महान नहीं बन पाए। प्यारे पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा इस धरती पर आकर अपने जैसा ही बनाते हैं, और उनके जैसा बनने के लिए उनके बारे में जानना समझना अनिवार्य है। अब आप सोचिए कि यदि एक व्यक्ति इंजीनियर बना है और दूसरा व्यक्ति उस इंजीनियर की केवल पूजा अर्चना कर रहा है, उस इंजीनियर के प्रति श्रद्धा धारण किया हुआ है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, कई प्रकार के उस इंजीनियर के लिए चालीसा पढ़ रहा है, तो क्या वो व्यक्ति उस इंजीनियर के समान बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। वास्तव में जिस मार्ग पर चलकर वो व्यक्ति इंजीनियर बना है, उसी मार्ग पर उसे चलना होगा, ना कि उसकी भक्ति करना होगा। यहां पर बहुत गहरी समझने की बात है। हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं, कहते हैं भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन श्रद्धा रखने के साथ साथ यदि हम भगवान को अच्छे से समझकर उनके समान बनने लगे, तो इस दुनिया में सुख ही सुख हो जाएगा। तो प्यारे बाबा आकर मुरली चलाकर यही बात कहते हैं। बाबा 23 नवंबर की वाणी में कह रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? क्योंकि बाबा स्वयं देही अभिमानी है, अर्थात वो स्वयं को शरीर नहीं समझ रहे हैं, वो स्वयं को विदेही समझते हैं। हमेशा शरीर का भान उनको बिल्कुल नहीं है, वो एक पर काया प्रवेश किए हुए हैं। तो हम भी ये समझें कि हम भी वास्तव में पर काया ही प्रवेश किए हुए हैं, क्योंकि ये जो काया है ये तो मां के गर्भ में बनी है। तो आप इसे मेरी क्यों कह दे रहे हैं, मेरा शरीर क्यों बोल दे रहे हैं आप? क्योंकि ये तो गिफ्ट है किसी के द्वारा दी हुई। तो किसी के द्वारा दी हुई गिफ्ट को अपना समझकर और उस अभिमान में आ जाना, वास्तव में यही सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। तो बाबा ने क्या कहा
कि तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। देखिए, ऐसा पॉइंट और ऐसी बात ना तो आपको किसी शास्त्र में मिलेगी, ना कोई ग्रंथ में मिलेगी, ना किसी साधु सन्यासी की वाणी में मिलेगी। बीमारी का कारण ही है देह अभिमान। और बाबा ने कहा आगे कि बीमारियां तो खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। तुम अर्थात कौन? तुम आत्मा। तुम अर्थात शरीर नहीं। और बीमारी किसकी खत्म हो जाएगी? बीमारी आत्मा की खत्म हो जाएगी, क्योंकि काम की बीमारी, वासना की बीमारी किसी डेड बॉडी में नहीं है। आत्मा रहित शरीर में वासना नहीं है। तो वासना कहाँ छुपी हुई है? आत्मा में छुपी हुई है। तो वासना आत्मा में छुपी है और वो वासना के चक्रव्यूह में आकर अपनी सभी ओज शक्ति को नष्ट करता है शरीर की, तो बीमार पड़ता है। यदि आत्मा की बीमारी ठीक हो गई, आत्मा के अंदर की वासना खत्म हो गई, तो वो ओज शक्ति को नष्ट नहीं करेगा। जब ओज शक्ति को नष्ट नहीं करेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा। तो बाबा राधे कृष्ण के समान युगल बनाना चाह रहे हैं, और राधे कृष्ण के समान युगल बनाने का कार्य अभी इस संगम पर चल रहा है। ये बड़ी समझने की बात है। हम परमात्मा को बाबा कह रहे हैं, अब लोग सुनते नहीं हैं। उन्होंने कहा ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, ऐसी पूजा कर लो, 16 घंटे तपस्या कर लो, 50 घंटे तपस्या कर लो। नहीं, हमें परमात्मा को सही अर्थों में समझना होगा कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनके संस्कार क्या है, वो हम सब मनुष्य आत्माओं से चाहते क्या है, ये सारा कुछ समझना होगा। उसके लिए ही ये बाबा की मुरली चलाते हैं और सब यूट्यूब पर भेजते हैं। आप इसे अच्छे से सुने, समझें और लोगों को भी भेजें, ताकि हम आप समान सबको बना सके और एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सके। फिर बाबा प्रश्न करते हैं कि बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए। हाँ, अर्थात बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए, मतलब जब बाबा धरती पर एक परकाया प्रवेश करके बाबा बच्चों के लिए मुरली चलाते हैं, उस समय किन को सामने बैठना चाहिए। तो उत्तर बाबा देते हैं कि जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। हाँ, ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। हाँ, अगर कोई भी समझता नहीं है, बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे तुमने यह किसको लाया है, जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बहुत गहरी बात है। यही बात मैं हमेशा कहता हूं कि सामने बैठने वाला व्यक्ति यदि इधर उधर बुद्धि घुमा रहा है, समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो मुरली चलाने वाला भी मुरली कैसे चलाएगा, ज्ञान कैसे समझाएगा। समझने वाला भी वैसा अलर्ट, एक्यूरेट, परफेक्ट होना चाहिए। उसकी बुद्धि में भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही बनना है। हाँ, आप लोग सोचते हैं कि भाई हाँ मैं अनमोल मणि लिखा हूं, वास्तव में अनमोल मणि तो हमारा प्यारा बाबा है, और बाबा हम बच्चों को भी अनमोल मणि बनाता है, और हम भी चाहते हैं कि आप सब भी अनमोल मणि बन जाएं। आप ये ना समझें कि अनमोल मणि केवल मेरा ही नाम है कोई, या मैं उस नाम रूप में जी रहा हूं या उस नाम रूप से प्रेम कर रहा हूं। नहीं, मणि यानी होता है आत्मा, यानी हम सबको अनमोल आत्मा बनना है। ये बात बड़ी समझने की है। तो कई लोग इसी चक्रव्यूह में आ जाते हैं, हाँ, मन में ये भाव लाते हैं कि बड़ा अनमोल मणि बना है, ऐसा बोलते हैं। अरे भाई, ऐसा ना तो बोलना है ना ऐसा सोचना है। बाबा कहता है कि बच्चों को ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। प्यारा बाबा मिला है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप के सम्मुख वही बच्चा आना चाहिए जो ज्ञान डांस करना जानता हो। ज्ञान डांस करना जानता हो मतलब बहुत गहरी समझ रखकर उस हमेशा समझ की खुशी में रहता हो। समझ की खुशी में रहना अलग बात है।
किसी वस्तु की प्राप्ति की खुशी में रहना अलग बात है, और सम्मान प्राप्ति की खुशी में रहना अलग बात है। किसी ने दो प्रेम की बात कह दी और खुशी मिल गई, वो खुशी अलग है, क्योंकि वो थोड़े समय रहेगी। लेकिन समझ की खुशी सदा रहेगी, क्योंकि आप कोई बात समझ गए तो वो खुशी खत्म ही नहीं होगी। तो वास्तव में ज्ञान डांस का मतलब यही हुआ। फिर बाबा ने गीत बजवाया था कि दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। हाँ, तो दूर देश का रहने वाला कौन है? प्यारा बाबा। और दूर देश के रहने वाले कौन है? हम बच्चे। तो हमको भी अभी ये समझना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार ये दुनिया बहुत खराब है, फलाना है। अरे भाई, ये है ही दूसरे की दुनिया, ये तो शिव बाबा के द्वारा बनाई हुई दुनिया नहीं है ना, जिन्हें आप राम कह देते हो। राम राज्य तो है नहीं, ये तो रावण राज्य है। रावण राज्य का मतलब कोई व्यक्ति विशेष रावण है ऐसा नहीं है। रावण राज्य मतलब सबके अंदर रावणता के संस्कार भरे हुए हैं, सबके अंदर 5 विकार, 10 विकार, 20 विकार, पता नहीं कितने विकार है। सारे विकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ग्लानि, निंदा, चिंता, दुख, ये भी तो विकार है। तो रावण राज्य का मतलब यही हो गया कि सब विकारों के वशीभूत होकर अपने कर्मेंद्रियों को चला रहे हैं। ये हो गई रावण राज्य। विकारों के वशीभूत होकर अपनी कर्मेंद्रियों को चला रहे हैं, और परमात्मा के गुणों के वशीभूत होकर कर्मेंद्रियों को चलाना और विकारों के वशीभूत होकर कर्मेंद्रियों को चलाना, दोनों में अंतर हो गया। तो बाबा स्वयं कह रहे हैं कि बच्चे, दूर देश का रहने वाला पराये देश में आया है, मतलब विषय विकारों से ग्रसित आत्माओं के बीच आया है पवित्र परमात्मा। तुम्हें भी यही समझना है, तो तुम्हें दुख नहीं होगा, फिर चिंता नहीं होगी कि अरे यार आगे क्या होगा। तुम्हारा ध्यान केवल क्या हो जाएगा कि परमात्मा के गुणों को धारण करने में ही लगा रहेगा हमेशा। वास्तव में परमात्मा का ध्यान क्या है? परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में उतारना ही परमात्मा का ध्यान है। तो इसके लिए पढ़ाई पढ़नी पड़े कि परमात्मा कब आते हैं, आकर क्या करते हैं, कैसे आते हैं। अब दुनिया भर के अवतार दिखाने से परमात्मा तो स्पष्ट नहीं हुआ। दुनिया भर की कथा कहानी सुनने से परमात्मा तो स्पष्ट नहीं हुआ। ये तो पूरी मुरली से स्पष्ट हो रहा है कि परमात्मा इस प्रकार से आते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, वह तुम मात पिता हम बालक तेरे, ऐसा गाते आए हैं। फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, यह सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। इसीलिए क्या गाते हैं कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, मतलब दुख में थे। तो दुख में क्यों थे वो बाबा आके समझाता है कि जिस कारण से तुम दुखी हो उसी कारण को समाप्त कर दो और नया सृजन करो। इसलिए गीत क्या गाया कि सुख शांति से जीवन बिताना है अगर तो सत्संग करो, सत्संग करो, फिर मनन करो, अरे मनन करो, अनुसरण करो। अभी क्या होता है कि हम सत्संग किसे कह देते हैं? अच्छी अच्छी बात को सुन लिया तो सत्संग कहलाया, लेकिन सुनने के बाद क्या हमने मनन किया? क्या मनन करने के बाद हमने अनुसरण किया? नहीं। सुनने के बाद मनन भी यदि कर लिया और अनुसरण नहीं किया तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। और बहुत लोग तो केवल सुन रहे हैं, फिर घर गए, फिर विषय विकारों में पड़ गए। और ना तो किसी भी लोगों ने, चाहे कोई कितना भी ऊंचा पहुंच गया हो, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि बच्चे तुम विषय वासना को छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। विषय वासना भी कब छूटेगी?
जब मुझे स्वयं की पहचान होगी कि भाई मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरी इस देह का अंत होता है, तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आत्माएं विषय विकारों के कारण जर्जर हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं। दुनिया मतलब क्या? दुनिया मतलब लोग, बाकी तो झाड़ पेड़ पहाड़ अपने स्थान पर रहते ही हैं। पृथ्वी की थोड़ी बहुत हलचल होती है तो पहाड़ की जगह समतल, समतल की जगह पहाड़ हो जाता है, वो तो स्वतः ही हो रहा है ना, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। दुनिया आत्माओं से ही है। तो बाबा कहता है पुरानी दुनिया मतलब आत्मा पूरी पतित हो गई है, इसलिए यहाँ इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पार्ट बजाया है। हाँ, तुम तो इस ज्ञान में पड़े थे कि इस शरीर को छोड़ने के बाद न जाने हम कहाँ जाएंगे, तुम्हें तो ये भी पता नहीं है। तुम तो ये ज्ञान सुने हुए हो कि इस शरीर को छोड़ने के बाद क्या मालूम क्या बनते हैं, कुत्ता बनते हैं कि बिल्ली बनते हैं कि कीड़े बनते हैं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है तुम्हें। अब बताओ तो कैसे सुखी होगे, जबकि तुम्हें यह भी पता नहीं है कि तुम मरते नहीं हो, तुम सदा जीवित रहते हो, सदा जीवित रहते हो और मनुष्य योनि में ही जीवित रहते हो। जब ये मालूम पड़ेगा तो कितना सुंदर तुम निर्माण कर लेंगे स्वयं आत्मा का। तो अज्ञानता ने ही तुम्हें अंधेरे में ढकेला है। तो बाबा 84 जन्मों का आके सबसे पहले राज समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमने 84 जन्म लिए, बच्चों तुम अपने जन्मों को जानो। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है, एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है। 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना भाई। एक होता है भाई आपने क्या 100 घंटे का एक दिन सेट किया है क्या? 1000 घंटे का एक दिन सेट किया है क्या? नहीं किया है। आपने 12 घंटे का एक दिन सेट किया है समय को, और 12 घंटे की रात सेट की है। 24 घंटा का दिन रात कहते हो। अगर आप 10,000 घंटे का एक दिन रात कहोगे तो कितना बारीक करना पड़ जाएगा, सोचने की बात है ना। सिस्टम है। आपने 60 मिनट का एक घंटा बोला हुआ है, आपने ये नहीं सेट किया है कि 50,000 मिनट का एक घंटा, तब तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा सेट करना, है ना। सॉल्ट में किया है, 7 दिन को आपने एक हफ्ता कहा है। ऐसा नहीं कि आपने 30 दिन को एक हफ्ता कह दिया है, नहीं, 30 दिन को फिर एक महीना कह दिया है। उसी प्रकार बाबा कहता है कि 84 लाख के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी घड़ी हो जाएगी भाई, है, बहुत बड़ा चक्र हो जाएगा। अब आपने सॉल्ट में किया हुआ है तो छोटी सी घड़ी में आप समझ जाते हैं, है ना, कि भाई मुझे ये करना है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं, हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। आ गई वही बात, हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। हाँ, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। हाँ, तो इसलिए हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ये समझने से क्या फायदा होगा कि हम यहाँ उलझेंगे नहीं कहीं भी। मेरा ये चला गया, मेरा वो रिश्तेदार चला गया, हम दुखी नहीं होंगे। भाई हम तो यहाँ के रहने वाले ही नहीं है, हम तो परम धाम के रहने वाले हैं। ये स्मृति रहेगी तो कितना बढ़िया रहेगा। तो बाबा कहता है फिर हम परम धाम में याद करते हैं बाप को। अभी इस पराये देश में आए हैं, शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? है कोई क्रोध वाले पुरुष की महिमा करेंगे क्या? सोचने की बात है। किसी के अंदर लोभ है तो उसकी महिमा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। हाँ, यह बातें बड़ी सूक्ष्म है। बाबा कहता है यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो।
शिव बाबा हम आत्माओं को बढ़ाते हैं। ये बाबा बार बार तुम जानते हो क्यों कहता है? क्योंकि जो बच्चे सुनते हैं वही तो जानेंगे भाई। तुम जानते हो किन के लिए कह रहे हैं? जो बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, मनन चिंतन करते हैं और धारण करते हैं, उन्हें ही कहते हैं बाबा कि तुम जानते हो। हाँ, जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा अर्थात परमात्मा आकर राजयोग सिखलाएंगे। वो तो साधु सन्यासी के शरीर को याद करेंगे, है ना। कहीं भी सत्संग करने जाएंगे तो बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे तो किसकी याद में बैठेंगे कि हाँ भाई ये फलाना साधु आने वाला है, तो उसकी देह याद आती रहेगी, उसका चेहरा याद आता रहेगा, है ना भाई। यहाँ तो विदेही परमात्मा और विदेही तुम आत्मा हो, बहुत अंतर हो गया। बाबा कहते हैं कि आप इस याद में रहेंगे कि बाबा आकर हमको राजयोग सिखलाएंगे और राजाई के लिए पढ़ाएंगे। वहाँ ऐसी स्मृति में थोड़ी रहेंगे किसी और सत्संग में कि हम राजाई के लिए पढ़ रहे हैं। राजाई मतलब अपने स्वयं की कर्मेंद्रियों पर राज करने के लिए पढ़ रहे हैं। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। हाँ देखो, यह भी कितनी अच्छी बात हो गई। राजा बनाने वाला राजा ही चाहिए। यहाँ पर पूरे विश्व का मालिक कौन है? एक परमात्मा। अभी कहते जरूर है कि सबका मालिक एक, लेकिन कौन, कहाँ रहते हैं वो? कह दिए कण कण में रहते हैं। अरे भाई, कण कण में रहेंगे, दीवार में रहेंगे तो क्या आप दीवार से बात करोगे क्या? सोचने की बात है। एक तरफ कह रहे हैं सत्यचित आनंद स्वरूप और दूसरी तरफ कह रहे हैं कण कण में व्याप्त है, तो आप दीवार से थोड़ी बात करोगे? सोचने की बात है। बाबा कहता, अब उन्होंने तो दीवार से भी अवतरित होते हुए दिखा दिया, खम्बा फाड़ के, और इस अवतार में निकला। तो कितनी कहानी देखो मनगढ़ंत, समझने की बात है। बाबा कहते हैं राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। भाई मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ जो सर्जन बन चुके हैं वही नए विद्यार्थियों को अपने जैसा बनाते हैं। जब अपने जैसा बनाते हैं तब तो दुनिया में सेवा बढ़ती है भाई। एक ही डॉक्टर पूरी दुनिया को देखेगा क्या? नहीं देखेगा। अपने जैसा बनाना। यहाँ पर जो भी व्यक्ति गुणवान बनता है वो अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करता। गुणवान वही है जो सब में गुण देखे। अब एक व्यक्ति गुणवान बन गया, अपने को गुणवान समझ रहा है, उसकी महिमा भी होने लग गई, लेकिन क्या वो दूसरे को भी वैसा ही गुणवान बनाने के लिए प्रेरित है? क्या उत्साहित है? क्या उसको दूसरे को भी गुणवान बनाने की चिंता है? नहीं। वो क्या करेगा? अपने गुणों के द्वारा करोड़पति अरबपति बनने की सोचता रहेगा कि नहीं यार ये विद्या मैं किसी को ना सिखाऊं। इसलिए देखो दुनिया में गायन है कि भाई देखो गुरु कान में फूंकता है, जो कान में फूंकता है उसे दूसरे को नहीं बताना चाहिए, ऐसा बोल देते हैं। भाई वो कैसा गुरु जो तुम्हें ये मार्गदर्शन दे कि मैं गुरु का ज्ञान जो है जो तुमको कान में फूंका है उसे दूसरे को मत बताना। वो कैसा गुरु भाई? बाबा तो यह कहता है कि बच्चे तुम जो मुझसे सुनते हो वो और सबको बताओ। इसलिए बाबा ने उदाहरण दिया कि सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा भाई? है ना भाई, यहाँ तो कोई डबल सिरताज है नहीं। डबल सिरताज बनाने वाला तो परमधाम से ही आएगा। बड़ी गहरी समझने की बात है। जो हमको डबल सिरताज बनाए, इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया है। परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे भाई? वो तो जन्म ले लिए। यहां तो डबल सिरताज बनाने वाला अजन्मा होना चाहिए ना, जो इस देह दुनिया में फंसे नहीं, वही तुमको बनाएगा। हाँ, बाबा कहता है कि जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। भाई कृष्ण जी के तो माता पिता, उनका एक निवास स्थान इस दुनिया में बताया है, एक शहर बताया है कि भाई वो वृंदावन मथुरा में रहते दिखाया है। एक तरफ तुम कृष्ण को भगवान कहते हो, दूसरा वृंदावन मथुरा में निवास बताते हो, फिर कण कण में भी कह देते हो। हैं? बात समझने की है। उनका अपना कोई शरीर होता ही नहीं है परमात्मा का, तो वो शरीरधारी है ही नहीं। इसलिए उन्हें आँख कान नाक रहित
शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, ये भी बड़ी समझने की बात है। अब शिवलिंग के प्रति भी ढेर भ्रांति है? उटपटांग कुछ भी सोचते हैं लोग, तो ज्ञान कहाँ से क्लियर होगा? बाबा कहते हैं कि कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे भाई? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी ना। तो वो बाप कैसे आते हैं, यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रत्न जड़ित ताज है नहीं। हाँ, वह कभी राजाई पाते नहीं है। बाबा राजा नहीं बनते इस दुनिया में आकर। बाबा तो पूरे विश्व के मालिक है। विश्व के मालिक मतलब सर्व आत्माओं के मालिक है। और तुम्हें एक राजाई देते हैं जो सद्गुणों वाली राजाई है, दिव्य गुणों वाली राजाई है। अब आप यहाँ पर मान लो मुखिया बन भी गए और सारी प्रजा अपना अपना मुख खोल रही, कोई समझदार है ही नहीं तो आपकी समझ का इस्तेमाल सब उल्टा सीधा करेंगे, तो उसका सुख तो आपको मिलेगा नहीं ना भाई। तो बाबा पूरी आपके लिए प्रजा भी तैयार करते हैं। हाँ, जो जैसा जैसा धारण करता है वैसा वैसा वो पद पाता है। बहुत गहरी गंभीर बात है ये। बाबा कहता है हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। हाँ, क्योंकि परिवर्तन भाई, कोई भी चीज बनती है तो वो फिर बिगड़ती भी है। तो बाबा तो सदा ही एवर प्योर है। बाबा कहते हैं, है ना भाई, सदा शिव कहते हैं उन्हें। सदा शिव मतलब वो सदा ही कल्याणकारी है। हाँ, बाकी तो हम सब नीचे उतरते जाते हैं। इतना गहरा ज्ञान कोई और सुना ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं भारतवासी राव थे और अब रंक हैं। तो राव कब थे और रंक कब बने? राव थे सतयुग में और रंक अभी कलयुग के अंत में बने हैं। पूरी तरह से विषय विकारों से ग्रसित होकर आत्मा पूरी तरह पतित हो गई है। अब वो तो कहते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। अरे भाई, गुस्सा कौन कर रहा है? कोई आत्मा रहित शरीर कर रहा है क्या गुस्सा? है ना? चक्कू कौन मार रहा है? कोई आत्मा रहित शरीर चक्कू मार रहा है क्या? देखो, आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण सारा गड़बड़ है। बोले आत्मा में कोई लेप शेप नहीं लगता, कहते आत्मा बिल्कुल पवित्र है। अरे भाई, आत्मा ही अपवित्र बनती है ये किसी को मालूम नहीं है ना। बाबा कहते हैं तुम भी डबल सिरताज बनते हो और तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे। तुम गृहस्थी वह सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं ना। बोले मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूं, तो वो तो पवित्र रहता है भाई। तो तुम रहते हो क्या पवित्र? तो फॉलोअर्स कैसे कहलाए भाई? वो सन्यासी तो पवित्र रहते हैं, विषय विकारों से मुक्त रहते हैं। तो कहते हैं कि फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वह सन्यासी तो माथा मुड़ाने वाले हैं। क्या आपने अपना माथा मुड़ा लिया? नहीं। तो फिर फॉलोअर्स कैसे कहलाए? तो फिर तुम तो फॉलो करते नहीं, है ना? तो तुम फिर फॉलोअर क्यों कहते हो? फॉलोअर तो वह जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले, क्योंकि उन सन्यासियों ने तो कफनी पहन ली। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, तो फिर शिवानंद का फॉलोअर्स कैसे कहलाते हो? भाई, गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे कि फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। हाँ, वो तो कहेंगे भाई गुरु को याद करो। वास्तव में मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। हाँ, अगर हम इस देह दुनिया से परेशान हैं, दुखी हैं, तो हमें इस देह से दुनिया से मुक्त रहने की विधि सीखनी पड़ेगी। हाँ, ताकि हम हर प्रकार के दुख के विचारों से मुक्त हो जाएं। उसके लिए हमें नई दुनिया का ज्ञान भी चाहिए कि भाई किस प्रकार से नई सतयुगी दुनिया का निर्माण प्यारे बाबा आकर कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया।
आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर के 5 तत्व हैं, अर्थात शरीर 5 तत्व का बना हुआ है। आत्माएं कहाँ से आती है? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहां बहुत आत्माएं रहती हैं। देखो बाबा जहां रहते हैं वहां की बातें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम, बड़ी मीठी सी शांति है वहां पर। यहाँ तो आप शांति बार बार पानी पिए तो वही शांति लगी, तो कितने समय शांति रही, फिर तो आपको प्यास लगने वाली है। हाँ, बाबा कहते हैं स्वीट साइलेंस होम में ही शांति है। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती है। हाँ, वास्तव में दुख सुख के घेरे में ही पड़ना शांति और अशांति है। यह अच्छी रीति पक्का करना है कि भाई हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। उस अनुभूति में रहने वाला बच्चा या कोई भी व्यक्ति कभी भी फंसेगा नहीं। बाबा ने कह दिया यहाँ यह है नाटकशाला जहाँ हम पार्ट बजाने आते हैं। हाँ भाई, हम बाप का पार्ट अदा कर रहे हैं और 2 जो बेटे हैं वो मेरे बेटे का पार्ट अदा कर रहे हैं, एक पत्नी है वो पत्नी का पार्ट अदा कर रही है। ये समझ रहने से कितना सुंदर परिवार बन जाता है। इस नाटकशाला में फिर सूर्य चांद स्टार्स आदि बत्तियां भी लगी है। भाई जैसे कोई स्टेज में जब ड्रामा करते हैं तो लाइट भी लगाते हैं ना भाई, तो वास्तव में ये तो बत्तियां हैं, लेकिन लोग इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं। लोग भगवान उन्हें भी समझ लेते हैं। बड़ी गजब की बात है, बहुत विकृति हो चुकी है, बहुत अज्ञानता। बाबा कहते हैं कोई गिनती कर न सके कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। हाँ, तो गोल पृथ्वी भी है और इस सृष्टि में चक्र चलने वाला भी गोल चक्र है। बाबा कहते हैं एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वह समझते हैं इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। बिल्कुल अंतरिक्ष तो चले जाओ चले जाओ, धरती खोदते चले जाओ, कोई अंत नहीं है। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। लोगों ने तो परमात्मा को बेअंत कह दिया। वास्तव में इस पृथ्वी का और इस पूरे ब्रह्मांड का कोई माइल्स नहीं नाप सकते। ये नाटकशाला बहुत बड़ी है, बाबा कहता है। बड़ी गहरी समझने की बात आज बाबा कह रहे हैं। तो हमें इस चक्कर में ना पड़ के हमें परमात्मा को समझना चाहिए। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। आत्मा कितना तीखा रॉकेट है, बाबा कहते हैं बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग जाएंगे। कितना हाँ, छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, है तो बहुत बड़े ना भाई। बहुत दूर से देखते हैं तो बहुत छोटे दिखते हैं, तो हमको लगता है कि वो छोटे छोटे तारे हैं। कई तो यही समझ लेते हैं कि वो जो तारे हैं वही आत्मा है। ऐसा भी नहीं है भाई, वो तारे आत्मा नहीं है। आत्मा तो ऐसा कोई चमकदार कोई है नहीं। कह देते हैं चमकदार सितारा, लेकिन आत्मा तो विचारों का पुंज है। हाँ, अब उन विचारों में शुद्धता लाना आत्मा का ही काम है। बाबा कहता है दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, है तो बहुत बड़ी। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। सोचने की बात है ना। अब एरोप्लेन उड़ती है तो एक चिड़िया माफिक दिखती है, लेकिन जब नीचे आती है तो कितना बड़ा दिखती है वो। सोचने की बात है। तो वो चांद और वो सितारे जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं वो है तो बहुत बड़े। बाबा कहता है कि तुम आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब
लंदन में है तो सेकंड में लंदन में जाकर जन्म लेगी ना। हमें थोड़ी मालूम पड़ेगा। और किसी भी आत्मा का हिसाब किताब कहाँ जुड़ा हुआ है वो खुद आत्मा को भी नहीं मालूम रहता। क्यों? क्योंकि वो अपने को शरीर समझती रहती है। जब आप स्वयं को आत्मा निश्चित करेंगे तो गारंटी है कि आपको अपना सारा हिसाब किताब मालूम पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो ही गया। भाई आज मैं अभी इस शरीर में मैं आत्मा बैठा हूं। अब मैं ज्ञान प्राप्त करके अपने को समझदार बना के वैसे जीवन का निर्माण करके यदि मैं ये शरीर छोड़ूंगा तो मैं ज्ञानी तो आत्मा ही बना रहूंगा ना, मैं भटकूंगा थोड़ी। और फिर मैं बड़े सूझबूझ से किसी बड़े घर में जन्म ले लूंगा। वो बड़े घर वालों को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। और मैं जैसे बड़े घर में जन्म लिया तो मैं मालिक बन गया, बच्चा बन गया। बस वैसा ही आप सब धर्म, सब जाति, सब ये जो चक्कर है उसको छोड़कर बाबा के बन जाइए, बेहद के बाप के बन जाइए। बाबा अर्थात परमात्मा जो पूरे विश्व के मालिक हैं, सबका मालिक एक कौन? शिव बाबा। उनकी वाणी को सुनिए, बच्चे बन जाइए। हाँ, बच्चे बनेंगे तो अधिकार मिल गया। वही कहा कि भाई गर्भ से निकला और कहीं जन्म लिया तो मालिक बना, वारिस हो ही गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। अगर हमने परमात्मा को अच्छे से जाना, क्योंकि पूरे विश्व का मालिक तो एक परमात्मा है। बाबा उदाहरण भी देते हैं कि स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे ना। यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अब यहाँ आ रहे हो तो क्या लक्ष्य है, हमें समझना चाहिए। भाई ये कोई साधारण संस्था वाली बात तो है नहीं। और यहाँ पर कोई मालिक, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, संभालते हैं सब ट्रस्टी बनकर। बाकी मालिक तो प्यारे शिव बाबा हैं। बाबा कहते हैं अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव परम धाम में ही रहते हैं, ऊपर पार लोक। वो कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट भी होगा ना। हाँ, अभी पार्ट बजा रहे हैं, उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए भाई, बाबा आया हुआ है, इस देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है, हम तो यहाँ फंसे हुए हैं। और आत्माएं भी वहाँ रहती हैं, यहाँ फिर पार्ट बजाने आती है। देश पर आए यह अर्थ कोई नहीं जानते कि भाई कौन से देश में आए। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वह सत सत कहते रहते। अब कहा कि भाई सन्यासी ने फल दिया तो वो गाय को खिला दिया तो गौकरण हो गया। अरे भाई, गाय के शरीर से कोई मनुष्य शरीर की उत्पत्ति हो सकती है क्या? सोचने की बात है। ईंट के ढांचे में मट्टी डालेंगे तो मटका थोड़ी बनेगा। ईंट के ढांचे में मट्टी डालेंगे तो ईंट ही बनेगा ना। सोचने की बात है। लेकिन जो सुनाया तो सत सत कह दिया, उसका अर्थ समझा नहीं। अब एक एक कथा के अर्थ को समझने के लिए बाबा ने हमसे मेहनत करवाई और भागवत कथा के भी अर्थ को आप अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे इस YouTube पर भागवत की एक अलग प्लेलिस्ट है। आप वो सारी भागवत कथा को अच्छे से सुनेंगे तो सारी कहानियों के अर्थ समझ में आ जाएंगे। जो जो नए नए बाबा के हैं, जो सुन रहे हैं मुरली और बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, वो भागवत को भी सुन ले वे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। बाबा ने बहुत मेहनत करा के वो भागवत के प्रोग्राम पूरे देश और विदेश में करवाए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती है, प्योर बनने बगैर वापस जा नहीं सकती है। थोड़ी भी उलझन रहेगी मन बुद्धि में तो आप ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ ही भटकते रहोगे।
हाँ, बहुत सावधान रहना है, इसलिए मन बुद्धि में थोड़ी भी उलझन नहीं रहे। और उलझन कब समाप्त होगी? जब आप बाबा की एक एक बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है, उनको आना भी है संगम पर। इसे बहुत अच्छे से समझ लेना कि अभी आए हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहते हैं तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बार बार बाबा कहते हैं तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं, इससे ऊंच दर्जा कोई होता नहीं। बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूं, मैं आता ही एक बार हूं, पराए देश पराए शरीर में। बाबा कहते हैं यह दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़े ही हूं, है मुझे तो लखीराज कहते थे, फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। यहाँ पर फिर मुझे एक बड़ा नशा चल रहा है कि भाई मैं भी कोई बड़ा महान हूँ, ये हूँ, ऐसा नहीं। मैं भी तो साधारण पहले राजेश भाई के नाम से जाना जाता था, बाबा ने फिर मुझे अनमोल मणि नाम रख दिया। बाकी ना तो मुझे राजेश नाम से कोई मतलब है, ना मुझे अनमोल मणि नाम से मतलब है। भाई मैं तो एक आत्मा हूँ, हाँ, और मैं आत्मा बाबा से कनेक्शन करके सारा ज्ञान उधर से चुरा लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो मैं माखन चोर हुए हो गया, माने बाबा के गुणों को चुराना, बाबा के ज्ञान को चुराना। बाबा कहता है तुम करो ना भाई चोरी, इनकी चोरी करो, सबके गुणों को मैं चुपचाप ले लेता हूँ। भाई मैं भी ऐसा बनूंगा, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके चलना। तो ऐसा चलने से आप माने किसी स्थान विशेष में आप सरेंडर नहीं हुए, लेकिन आप सरेंडर ही कहलाएंगे। बाबा कहते हैं इनमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बिल्कुल ऐसी बातें मुझसे भी हुई बाबा की। 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे भाई। याद भी पढ़ ना सके। हाँ, 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़ी ही नॉलेज समझ सकेंगे भाई, तो तुम जानवर कैसे बन जाओगे? तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में, हाँ माने विषय विकारों वाली दुनिया में। रावण किसी व्यक्ति विशेष को बाबा नहीं कह रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा नहीं है। सारी की सारी आत्माएं विषय विकारों के चंगुल में फंस गई हैं। बाबा माया भी उन्हें कहते हैं, रावण भी उसे ही कहते हैं, विषय विकारों को। बाबा कहते हैं तुमको माया अर्थात विषय विकारों ने कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब फिर बाप तुमसे विषय विकार छुड़ाकर पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, इसलिए हमें किसी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। बाबा बार बार कह रहे हैं कि नहीं नंबरवार तो होते हैं ना, और आप ये नहीं कर सकते फिक्स कि किसका नंबर हम कहाँ जोड़ें। किसी ने अच्छी वाणी चला दी, अच्छा ज्ञान सुना दिया तो वो पहले नंबर में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका अपना अंदर का जो पुरुषार्थ होगा उस आधार पर वो पहले नंबर और दूसरे नंबर पर आएगा। तो आप किसी का भी नंबर भी सेट नहीं कर सकते। हाँ, आप स्वयं को जांच कर अपना नंबर स्वयं सेट कर सकते हैं कि भाई मैं तो फर्स्ट डिवीजन में आऊंगा, ऐसा आप अपना नंबर सेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का नंबर सेट नहीं कर सकते। सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं रात को जब सोते हो तो भी यह ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, मतलब शरीर के भान से मुक्त हो जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसा ख्याल करके सोना चाहिए। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है, कितनी बढ़िया नींद होती है। फिर आपकी नींद 2 घंटे में ही आपको 8 घंटे का आराम मिलेगा, जब बाबा की याद में रहकर सोएंगे तो। बाबा कहते हैं फिर हो सकता है तुम्हें साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। हाँ, कभी कोई डायरेक्शन देना पड़े बाबा को तो तुम बाबा की याद में सोएंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। बाबा कहते हैं कि तुम ये कहो कि बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं,
आपके पास आना चाहते हैं। ऐसा प्यार होना चाहिए बाबा से, मोहब्बत होनी चाहिए। कई कहते हैं मैं बाबा को कैसे याद करूं। अरे भाई, बाबा जो हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, हमें इतना गुणवान बना रहे हैं, उनसे कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। ये मोहब्बत ही योग है। हाँ बाबा, हम तो आपको ही याद करते हैं। हाँ, बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे, बिल्कुल। फिर इस शरीर को कैसे छोड़ेंगे? कोई कष्ट से शरीर को नहीं छोड़ेंगे। मक्खन में बाल की तरह आप छोड़ देंगे। जैसे मक्खन से बाल बड़े सहज निकल आता है, वैसा ही आप इस शरीर से बड़ा सहज निकल जाएंगे। फिर ये नहीं रहेगा कि यार हम कब शरीर छोड़ेंगे, इस शरीर में तो बड़ा कष्ट है, हे भगवान तू मुझे ऊपर उठा ले, ऐसा बोलते रहते हैं। नहीं, आप जब ये समझ विकसित करेंगे तो सहज ही मुक्त हो जाएंगे। फिर देखो कितना मजा आएगा। बाबा कहते हैं याद करते करते तुम सूक्ष्म वतन में चले आओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापिस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो हम बैकुंठ में चले जाएंगे। नहीं, उसके लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़े। आत्मा को, स्वयं की आत्मा को ऐसा बनाना पड़े, मेहनत करनी पड़े। बाबा कहता है तुमको समझाया जाता है, तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम। हाँ, ये राज किसी ने नहीं बताया। सब आत्माएं पार्ट बजाने से मुक्त हो जाएंगी। हाँ, एक साथ सब आत्माएं मच्छर सदृश जाएंगी। बाबा ने कई बार बोल लिया, मैं कहा जब तक तुम आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक तुम जा नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है, इसलिए साक्षात्कार की तरफ नहीं गौर करना चाहिए कि अरे हमको तो कुछ दिखा नहीं। नहीं, आप ज्ञान को समझिए और स्वयं को समझिए उस ज्ञान के आधार पर। बाबा कहते हैं मीरा को साक्षात्कार हुआ तो बैकुंठ में थोड़ी चली गई। अभी बैकुंठ का निर्माण तो बाबा आके कर रहे हैं ना। बैकुंठ तो सतयुग को ही कहेंगे ना, सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो बैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा तुम्हें मालिक बनाने आया और तुम इधर उधर भागते हो। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं। हाँ, ये फालतू के जो है ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जिंदगी का ध्यान करो कि तुम पवित्र कहाँ तक बने हो, तुम सत्य कहाँ तक बने हो, तुम ईमानदार कहाँ तक बने हो, तुम सबसे मीठा वाणी कहाँ तक चला रहे हो, कहीं झरमुई तो नहीं पड़ रहे हो, तुम कहीं अपसेट तो नहीं हो रहे हो। ये इस बात का ध्यान करना। बाबा कहते हैं इसी बात की पढ़ाई है, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। बाबा आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं। बाबा कहते हैं विनाश भी सामने खड़ा है, मतलब विकारों का नाश करने वाला भी परमात्मा सामने खड़ा है, तो अपने विकारों का नाश कर दो ना। बाकी असुरों और देवताओं की जो लड़ाई दिखाई है वो तो है नहीं भाई। जब देवता है तब असुर नहीं है, और जब असुर है तो देवता नहीं है, तो लड़ाई कहाँ से हो जाएगी। सोचने की बात है भाई। एक दिव्य गुण वाला मनुष्य एक आसुरी गुण वाले मनुष्य से लड़ेगा थोड़ी। अगर दिव्य गुणों वाला मनुष्य आसुरी गुणों वाले मनुष्य से लड़ रहा है तो फिर दिव्य गुणी कहाँ से कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना भाई, है। हाँ, बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं। वह आपस में देखो चीरखंड होकर रहना सिखाते हैं। तो उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाती है। बाबा कहते हैं वह आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। कौन आपस में लड़ते हैं? असुर आपस में लड़ते हैं, और तुम चुपचाप देवताई गुण धारण करके और बढ़िया नई दुनिया में चले जाते हो। बाकी तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? तुम्हारे अपने अंदर जो कमी कमजोरी है, जो विषय विकार है, उसके साथ लड़ाई है। बार बार तुम्हारे पुराने संस्कार मर्ज हो जाते हैं। बार बार तुमको लगता है अरे यार मैं फिर ये कैसे करने लग गया। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम 63 जन्म उसमें हिरे हुए थे। बाबा कहते हैं तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो। हाँ, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियाँ इतना क्यों गाई जाती हैं। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। पहचानो अपने आप को बहुत गहराई से, तुम ही बनाते हो।
बाबा बार बार कितने डीपली पढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं तुमको अब बाप मिल गया है तो समय को बर्बाद नहीं करो, इस मुरली को 10 बार सुनो भाई। तुमको समझाते रहते हैं, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है और पुरानी दुनिया मुर्दाबाद हो जाती है। आसुरी गुण वाले सब मुर्दाबाद हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं आसुरी गुण वाले, रह जाते हैं दुनिया में दैवी गुण वाले। ये बड़ी समझने की बात है, इसलिए दैवी गुण धारण करते चलो। बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, ये समझ में आया है ना कि पूरे विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे और उनको बनाने वाले कौन? शिव बाबा। और कब? अभी इस संगम युग पर। अब पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मूसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी, अब लेकिन वो महाभारत कौन सी लड़ाई लगी थी ये किसी को नहीं मालूम। उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे, ये इसी समय की बात है। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना, बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो, यह है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए भाई। जो बुद्धि को लगाते हैं वही मुरली को बार बार सुनेंगे। जो रियल पुरुषार्थ करेंगे वो निश्चित रूप से इस मुरली को 10 बार सुनकर अपनी चेकिंग करेंगे। और जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी, वो थोड़ा सुनकर बंद कर देंगे। वो कहेंगे अरे अभी मेरे पास समय नहीं है, इसको फुर्सत से सुनेंगे। कई लोग हमने देखा जब हम YouTube पर मुरली चालू करवाते हैं, कहीं कोई मिलते हैं भाई मोबाइल में चालू करके देखो कहते हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैं समय आने पर सुनूंगा और फुर्सत से सुनूंगा। माने वो फुर्सत नहीं है, वो बैठे हैं बस में साथ में यात्रा कर रहे हैं, तो फुर्सत क्यों नहीं है भाई, लेकिन वो उस समय नहीं सुनेंगे। हम कई बार एक शहर से दूसरे शहर से बाहर जाते हैं तो बस या ट्रेन से जाते हैं तो बाजू में बैठे वाले को कहते हैं भाई ये देखो ये YouTube है हमारा और ये अनमोल मणि चैनल है, आप इसे चालू करके सुनो। तो वो 1 मिनट सुनेंगे फिर बोलेंगे नहीं ये तो फुर्सत से सुनने की चीज़ है। तो अब सोचो क्या वो फुर्सत में नहीं बैठे हैं? हाँ बैठे तो फुर्सत में है क्योंकि उनका शहर आने में कई घंटे टाइम है, लेकिन मन फुर्सत से में नहीं है, बुद्धि फुर्सत में नहीं है, वो चिंता में है। तो ऐसी फुर्सत उसको कभी मिलेगी क्या? जब वो ट्रेन में बैठकर फुर्सत में नहीं हूँ कह रहा है और फुर्सत से सुनेंगे, ये तो सब फुर्सत से सुनने की चीज़ है, तो क्या वो बच्चा वो भाई कभी फुर्सत निकाल पाएगा? नहीं। हमें अपने मन बुद्धि को एकदम स्थिर रखकर कार्य करना है। तो जो भी बाबा के बच्चे ये मुरली सुन रहे हैं इसे लगातार कई बार सुनना, कार्य करते हुए भी सुनते जाना, तो क्या होगा कानों में बातें पहुंचती रहेंगी, धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। बाबा कहते हैं यह कुछ भी समझते नहीं है जो उबासी लेते हैं, ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्रह्मांडी को कहेंगे तुमको किसने लाया? जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए। बाबा कह रहा है देखो जब बाबा आते थे ब्रह्मा के तन में तो भी यही बात कहते थे, तो उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है, यह है ज्ञान डांस। कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया और न डांस किया, लेकिन उन्होंने डांस भी दिखा दिया और ज्ञान सुनाते भी दिखा दिया। मुरली तो यह ज्ञान की है ना, तो बाप ने समझाया है रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। जो बाप को जानते नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे? मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे? मनुष्य मात्र बाप को जानते नहीं, हाँ तो बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। बाबा ही आकर समझाते हैं। अभी तुमको कितनी समझ आई है? तुम हो गुप्त वॉरियर्स,
वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं। कहते हैं तुम वॉरियर्स हो योग बल के, योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से बल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते, क्योंकि बाहुबल में वो क्रोधित हो रहा है, तो क्रोध पर जीत तो हासिल किया नहीं ना। बाबा कहते हैं भारत का योग मशहूर है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है। अरे भाई योग अक्षर उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना भाई। आप अपने मम्मी पापा को कैसे याद करते हो? क्या योग कहेंगे? बाबा कहता है ये योग योग शब्द हटा दो भाई। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई ऐसे अथॉरिटी से बोलेगा क्या? बाबा कहता है जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे तब सारी दुनिया बिल्कुल, बाबा कहते हैं जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, बू 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 करके भागती है सब, यह है शिव बाबा की बारात। उसके लिए हमने गीत गाया है कि बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। फिर प्रश्न पूछ रहे हैं हम आपसे इसी गीत में कि साथी बनोगे या, साथी बनोगे या बनोगे बाराती। बहुत लोग हाथ खड़े करते हैं, हमने हाथ खड़े करवाए कई कार्यक्रम में। तो बाराती बनोगे भाई कौन कौन? तो सब हाथ खड़े कर लेते हैं। अरे भाई शिव की बारात में तो भूत प्रेत सब दिखाए हैं, बाराती नहीं बनना है, हमको शिव बाबा के साथी बनना है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी। तब सोचो बाबा अदृश्य रूप में रहकर अति सूक्ष्म रूप में सारे विश्व का भ्रमण करता हूं कहते हैं, एक सेकंड में सारे विश्व का भ्रमण करता हूं कहते हैं। तो बाबा एक एक पल एक एक सेकंड आपके सारे पुरुषार्थ की जांच कर रहे हैं। बहुत अटेंशन से बाबा को याद करते रहना है। क्यों? क्योंकि बाबा देखेंगे जब 9,16,108 आत्माएं तैयार हो जाएंगी तब फिर सर्व आत्माओं को अपने साथ परम धाम ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। ऐसी बात कोई नहीं बोल सकता कि सारे शरीर खत्म हो जाएंगे, सब धर्मों का विनाश कराए, एक देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया हूं, ऐसी ताकत किसी मनुष्य में है ही नहीं। ये परमात्मा ही कह सकते हैं। इसलिए मीठे मीठे भैया इस मुरली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें और जागृत करें सबको। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार देते हैं, आप बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहिए, हर घड़ी हर सेकंड बाबा को प्यार देते रहिए। बाबा तो एक बार याद प्यार देकर नमस्ते करके फिर सेवा में लग जाते हैं। आप भी बाबा को याद प्यार दिन भर देते रहिए। हाँ, दिन भर बाबा को नमस्ते करते रहिए, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ऐसा मुरली को रिपीट सुनते रहिए। जितनी बार आप मुरली को सुनेंगे उतना ही पक्का होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया तो हो गया, समझ लिया, नहीं, ये बारीक बातें बड़ी समझने की है। इसे अपने को आत्मा समझकर सुनना होता है। एक बार सुनेंगे तो अपने को आत्मा निश्चित कर लेंगे, ऐसा नहीं है। फिर धारणा के लिए मुख्य सार सुनाते हैं बाबा कि रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। तो दिन भर आप बाबा की मुरली सुनेंगे तो रात को सोते समय भी क्या होगा, वही याद रहेगी। बाबा से फिर बातें जरूर करेंगे, नहीं तो दुनिया की चिंता, आज ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, उस याद में रहेंगे। बाबा कहते हैं कि बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे बोलना है, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। फिर दूसरी पॉइंट है,
5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अपने को गुणवान आत्मा बनाना है, अपने को दिव्य गुणों से संपन्न बनाना है, यही ओना रखना। बात बात में परेशान होंगे तो कैसे आप दिव्य गुणों से संपन्न बनेंगे भाई? छोटी छोटी बात में उलझेंगे मूंझेंगे। हाँ, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रश्न आ रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। चाहे ज्ञान के प्रश्न, चाहे योग के प्रश्न, अगर आपके जीवन में प्रश्न आ रहे हैं तो बारीकी से समझिए कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। हाँ, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। यहाँ पर आप लाश में बैठे हैं, ये शरीर एक लाश ही बनने वाला है। इसका अंतिम हश्र क्या होगा कि ये लाश बन जाएगा। तो इस शरीर में बैठे बैठे कभी सुस्ती नहीं आए। हाँ, यही इस लाश में बैठकर आप बिल्कुल अलर्ट रहे, हमेशा अशरीरी रहे। अब उड़ा कि तब उड़ा, संपूर्ण बना और ये चला। हमेशा संपूर्णता की ओर विचार करते रहे और जांच करते रहे। हाँ, बहुत अटेंशन देकर, और फिर अटेंशन का भी टेंशन ना हो जाए, बाबा कहते हैं। हाँ, बड़े खुशी खुशी, सबसे खुशी खुशी मिलिए। भाई हमारे पास तो कोई कभी भी फ़ोन करता है और वो कितनी भी बात करेगा, कितने भी प्रश्न करेंगे, तो हम जरा भी डिस्टर्ब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम बने ही सेवा के अर्थ हैं। हाँ, लेकिन प्रश्न करने वाले भी ये ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, प्रश्न करने वाले भी ये ध्यान रखें कि ढेर सारी बातें इधर उधर की ना करें। हाँ, अपने स्वभाव संस्कार ना बताते बैठे। ज्ञान कहीं ना समझ में आया हो, कोई पॉइंट समझ में ना आई हो, वो पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी हम तो बड़े सहज रीति आपको पूरा समय देंगे, लेकिन आप अगर इधर उधर की बातें पूछना शुरू करेंगे तो आपका ही समय खराब होगा, आपकी बुद्धि बाप में नहीं लगेगी। तो सभी बाबा के बच्चे जो भी हैं, जो भी मुरली सुनने के बाद मुझसे फ़ोन करते हैं, मैं इस मुरली के माध्यम से आप सभी को ये कहता हूँ, आप ज़रूर फ़ोन कीजिए, लेकिन ज्ञान के प्रश्न कीजिए। जहाँ ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पुरुषार्थ ढीला हो रहा है, हाँ, इधर उधर की नाते रिश्तेदारों की बात, अपने स्वभाव संस्कार की बात करने से आपका समय ही जाएगा, आपकी बुद्धि में ज्ञान क्लियर नहीं बैठेगा, है ना भाई। अपनी जन्म कहानी सुनाना, मैं ऐसा था वैसा था, यहाँ रहता था वहाँ रहता था, आप कहाँ रहते हैं, आप अभी क्या करते हैं, ये सब जो प्रश्न करते हैं ना, उसमें आपका समय जाता है और बुद्धि में ज्ञान क्लियर नहीं बैठता है। अच्छा भाई, फिर वरदान, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात क्या कहलाएगा? हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना, ये त्रिकालदर्शी हो गया। माने 3 प्रकार से सोचना, मैं जो सोच रहा हूं वैसा बोल रहा हूं क्या, और वैसा ही कर्म कर रहा हूं क्या, ये देखना। हाँ, तो संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना। क्या चेक करना? कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। वो भी आप कर रहे हैं, देखो, इसलिए मैंने कहा कि जो फोन करते हैं आप, देखो वरदान भी वैसे ही आ गया है ना, उसमें बारीकी से जांच करना कि हम अगर बात कर रहे हैं तो किस प्रकार की बात कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं तो कई कोरोना के संबंध में बात करना शुरू कर दिए, तो नेतागिरी से बात कर दिए, तो इसकी बुराई, तो वो बहन जी की बात वो नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए ना भाई। बाबा कहते हैं व्यर्थ क्या है? व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, और समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है, इसलिए व्यर्थ की तरफ नहीं जाना चाहिए। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे कि हुई कमाई भी छिप जाती है। हाँ, आपका पुरुषार्थ भी ढीला हो जाएगा अगर आप इधर उधर की बातें करेंगे तो। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। अर्थात
आप सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा भाई, फिर बाबा ने स्लोगन सुनाया, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। हाँ हाँ, बहुत बारीक बात है। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल बाबा की मुरली के साथ हम आपसे मिलेंगे। ओम शांति।